हेल्पर भी साथ में जो है ना वो हेल्प करवा रही है, जो कि छुट्टियां हैं। तो ईमान वाला शीशा भी हमने जो ना हटा लिया है। यहाँ पर टोटल 4 कीले लगाई गई है, कीले भी नहीं है ये। यहाँ पे बनाई चाय, ये रहा अचार जो मैंने खुद ने डाला। मैंने आज जो है ना वो पर्दे उतार दिए हैं। जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तब से लेके अब तक हमने पर्दों को वॉश ही नहीं किया था। तो फाइनली आज जो है ना मैंने इन पर्दों को उतार लिया, और इतनी मट्टी कि बस ना पूछें। खैर पर्दे जो है ना उतार कर ये रख लिए गए हैं, अब इनको करना वॉश। और इसके ऊपर जो ये मैंने लाइटें लगाई हुई थी, अब ये लाइटें भी ना मैंने इसको उतार ली है कि पहले जो है ना हम पर्दे वॉश करेंगे, सेट करेंगे, उसके बाद ये लाइटें जो है ना देखूँगे, अगर इसके ऊपर लगानी हुई तो लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। और यहाँ से रोशनी आ जाने के बाद हमारा हॉल चमक धमक उठा है। सूरज इस साइड पे जाकर गरूब हो रहा होता है, इस वजह से इस वाले रूम में और इस वाले रूम में और इस हॉल में शदीद किस्म की गर्मी होती है भाई, शदीद किस्म की गर्मी होती है। और बाकी जो है सफाइयाँ ईद की शुरू हुई हैं, पर्दे भी जो ना इसी चक्कर में उतारे गए हैं। और दिन के टाइम काम जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, तो शाम के टाइम जो है ना मैं ये सारे काम जो है ना साथ के साथ निपटा रही होती है। और दिन को वैसे भी जो ना टाइम नहीं लग रहा होता, स्टूडेंट्स आ रही होती हैं, तो मैंने कहा चलो साथ साथ सफाइयाँ थोड़ी थोड़ी करके ना डेली बेस पे वो कर लेते हैं। ये टेबलों की भी मैंने करनी है सफाई। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे पर्दे उतरे हैं ना, नेचुरली रोशनी आई तो पता चलने लगा है कि देखे जी ऊपर से सफाई हो जाती थी, और अंदर जो है इसकी कितनी डस्ट जो है ना मट्टी वगैरह फंसी हुई है। और इस तरह की टेबलों में से मट्टी कैसे निकाली जाती है और इनकी सफाई कैसे की जाती है, ये भी मैं आपके साथ जो है ना ईद की सफाइयों में शेयर करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल मैंने लगाई मशीन, तो ये पर्दे ले जाते हैं, हम इसको धोते हैं, इसको वॉश करेंगे, उसके बाद हम दोबारा से अपने हॉल को नया सेट करेंगे। ये जो कपड़े हैं ना वो धुल रहे हैं। मैंने कहा जब तक जो है ना ये वाले कपड़े धुल जाते हैं, इसके अंदर मैंने कंसोल का कवर और साथ में मैंने जो इसकी स्टैंड का जो कवर है ना वो मैंने वॉश करने के लिए डाला हुआ था। मैंने इसके बाद जो है ना फिर अपने जो पर्दे हैं उनको वॉश करेंगे। वैसे हैं वो नेट के और वेलवेट के, हाथ पे वो धुल जाने। नेट के तो मैं हाथ पे धो लूँगी, जो वेलवेट है ना वो मशीन में बस मैं एक ही चक्कर दूँगी, ज़्यादा उसको वॉश नहीं करेंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ डस्ट वगैरह मट्टी है, वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं है। इस कमरे में आई हूँ ना, यहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही हो, तो ईमान कहती मैंने ना खिड़की खोली है, और हवा तो आती है लेकिन उसके साथ जो मट्टी आती है ना, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे ये साथ में प्लॉट है जो कि खाली हैं, और बाकी यहाँ पे ये गैलरी बनी हुई है, गैलरी और बस यही सीन है। कुछ हवा तो आ रही है लेकिन उसके साथ में गर्मी भी है। सारे शीशे वीशे भी हम साफ़ करेंगे, सारी अच्छे से जो है ना हमने सफाई सुथराई जो है ना वो मैंने करनी। ऑल ओवर जो है ना मेरा हॉल देखें, वो वाला रूम का दरवाज़ा बंद करके आओ, मट्टी जाएगी। तो मैंने अपने हॉल को ना बिल्कुल भी डिकोर नहीं किया हुआ, क्योंकि आपको पता है कि रेंट की जगह, और वहाँ पर एक कील भी जो है ना लगाना बहुत मुश्किल होता है बिना इजाज़त के। और फिर यही होता है जैसे घर दिया वैसे हमें वापस मिले। तो मैंने अपने हॉल की खूबसूरती को ऐसे ही बदसूरत ही रहने दिया है। इसमें मैंने कुछ भी जो है ना डेकोरेशन नहीं की अभी, कि मेरे पास बहुत सारी जो है वो पिक्चर्स वगैरह है। मैंने बड़ी सारी पिक्चर जो है वो फ्रेम करवाई इमरान खान साहब की, कि मैंने यहाँ पे खान साहब की पिक्चर लगानी है फ्रेम करके, और वहाँ पे भी मैंने एक फ्रेम, यहाँ पे भी फ्रेम, मतलब कि इस सारी जगह पे मैंने 3 फ्रेम जो है ना वो मैंने बनवाए हुए हैं, लेकिन उसको मैंने लगाया नहीं है। यहाँ पे मेरा डाइनिंग आना था, जो कि फ़िलहाल वो भी मैंने स्किप कर दिया है। यहाँ पे डाइनिंग के साथ ही मैंने एक फ्रेम था, पिक्चर फ्रेम, फैमिली पिक्चर फ्रेम्स, वो मैंने बनवाए थे, वो लगाने थे। मतलब कि इस घर को लेकर मेरे बहुत सारे ख्वाब थे, जो मैंने कहा था कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वैसे करेंगे। फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया जा रहा। मतलब कोई भी डेकोरेशन, कोई भी पिक्चर मैंने हॉल में नहीं लगाई, बिल्कुल ही हमने इसको सिंपल रहने दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जब हमारा अपना घर बन जाएगा तो फिर सारी ख्वाहिशात और सारे अरमान अपने ज़ाती घर पे पूरे करेंगे। कंसोल की बात की जाए ना, तो ये कंसोल भी समझे कि बस बड़ी मुश्किल से जो था यहाँ पर ये लगाया गया था। इसकी भी 2 हमने कीलें लगाई थी, 2 ही बल्कि लगाई हैं, 2, एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे और एक इधर है। यहाँ पर टोटल 4 कीलें लगाई गई। ये कीले भी नहीं है, ये पेच के साथ लगाई गई। इसको आप खोलें तो इजीली ये खुल जाता है। तो ये हमारे कंसोल का जो मिरर है ये भी काफ़ी गंदा हुआ है, इसको भी हम साफ़ करेंगे। और ये हमारे जो फ्लावर्स हैं इसको भी हम वॉश करेंगे, और कोशिश करूँगी कि मैं अगर मार्केट चक्कर लगता है तो इस गुलदान के हम जो फ्लावर्स हैं वो चेंज कर लें, क्योंकि फ्लावर्स को भी ना एक अरसा हो चुका हुआ है। तो फ़िलहाल हॉल में सिर्फ ये ही हमने कंसोल टेबल ही एक सेट किया हुआ है, बाकी हमने सारा हॉल सिंपल रहने दिया है। बात करूँ तो ये वॉच मैं जब से लेकर आई हूँ, इसके अंदर जो सेल है ना वो लगा ही नहीं है,
और ये भी काफ़ी जो है ना ये गंदी हुई है, समझ लें जब से इस घर में शिफ्ट हुए थे ये तब से वॉश लगी है। और इसके सेल की कहानी ये थी कि हमारे पास जो सेल अब आ रहे हैं ना वो बारीक वाले, इसमें मोटे वाले सेल आने थे, तो बारीक वाले सेल इसमें आए नहीं, तो फिर हमने मोटे वाले भी लाने की जहमत नहीं की, तो ये ऐसे डेकोरेशन के लिए ना यहाँ पे लगी रहेगी। तो मैंने सोचा आज हम इसको भी जो ना अच्छे से क्लीन करते हैं और इसको फिर दोबारा से यहीं पे सेट करेंगे। और अगर मैं फ़्रिज की बात करूँ तो ये फ्रिज जो है ना मेरी ज़िंदगी का वो लॉस है कि जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तो खैर जिनके पास गर्मियों में फ्रिज नहीं है वो इस नेमत को समझ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, ठीक है। बस बाहर से सारी डैमेज हुई है, अंदर से कूलिंग जो है ना ठीक है अच्छी कर रही है, क्योंकि इसको भी 5-6 साल तो हो ही गए हैं, बल्कि 5-6 साल से ज़्यादा का अरसा ही हो गया हुआ है। और चलो भाई बाहर से बर्फ़ नहीं लानी पड़ती, किसी से मांगनी नहीं पड़ती, अपने घर का ठंडा पानी जो है वो तो पीने को नसीब होता है। और आज जो है सारा दिन लाइट नहीं थी तो बर्फ़ जो थी इसकी सारी पिघल चुकी हुई थी, लगे हाथ हमने फ्रिज को भी जो है ना वो साफ़ कर दे भी कि ये ना कहिएगा कि हमने गोश्त वोश्त रखने के लिए साफ़ किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम सारा गोश्त जो है ना वो बांट बूंट देते हैं, सिर्फ जो हमारे अपने हिस्से का होता है ना थोड़ा सा हम जस्ट वही रखते हैं 2 टाइम का जो हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस फ्रिज को या तो सेल करके मैं न्यू लूँगी या फिर जो है इसी को रिपेयर करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब 1 महीना पहले हमने इसको वॉश किया था ना उसके बाद से इसकी कूलिंग उस तरीके से नहीं होती जैसे पहले होती थी। मतलब कि मेरी फ्रिज में 4-4, 5-5 कटोरे एक टाइम में जम जाते थे, बर्फ़ जम जाती थी उसको निकाल कर ऊपर जाली पे रख देती, फिर हम नए कटोरे भर के रख देते होते थे। और फिर किसी ज़रूरतमंद को ना मैं खुद बच्चों के हाथ शॉपर में डाल कर ना उनके घर में भिजवाती थी। अपने पुराने मोहल्ले की बात की जाए ना तो हमने उनको कहा हुआ था कि अब हमारे घर से बर्फ़ ले जाया करें, और जो नहीं लेकर जाता था ना या भूल जाता था तो मैं बच्चों के हाथ खुद शाम को या सुबह को जो बर्फ़ अपने कूलर में डालने के लिए निकालती थी ना तो मैं उनके लिए भी उसमें डालकर भेज दिया करती थी, शॉपर में डाल के ना कि आप उनको जाकर दे आओ। तो इस बार मैं किसी को भी बर्फ़ नहीं दे पा रही, क्योंकि इस बार हमें अपने लिए भी ठंडा पानी मुश्किल से ना मिल रहा होता है। तो खैर अपने काम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों को अपना किचन जो है ये भी दिखा देती हूँ। और जब से हमारे इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक महीना होने वाला मैं अपने किचन से भी ना नज़रअंदाज हुई हूँ। मैंने हेल्पर के सर पे ना अपना किचन छोड़ दिया हुआ, तो मैंने जब किचन में आज आई हूँ ना तो मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ कि यार सारा किचन मेरा उलट पुलट होकर रह गया है, क्योंकि शाम में इतनी गर्मी होती है, बस हम खाना बनाते और निकल जाती है चीज़ें इधर से उधर। और आज मैंने सोचा अपने किचन की जो है मैं सारी सेटिंग जो है वो भी चेंज करूँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वाले काउंटर पे नहीं होनी चाहिए थी, वो मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगी। नई सेटिंग जो है ना हम अपने किचन की अब करेंगे। बस रहने दे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये है पुदीना, ठीक है। ये पुदीने की गठी है, एक गठी ये है, एक गठी ये है, एक गठी ये है। और पुदीने की मैं ग्रीन टी जो है ना बनाकर पीती हूँ। और फ्रेश पुदीना ले आते हैं और उसको हम किचन में रख देते हैं इस तरह प्लेट में, और ये रूम टेम्परेचर पे ही ना ये खुश्क हो जाता है। इसको धूप में रखकर हमने नहीं सुखाना होता है, इससे रूम टेम्परेचर पे रख के ना ड्राई करना होता है। तो अब ये जो है ना ड्राई हो चुका हुआ है। इसको जो है ना ज़्यादा दिन हो गए हैं, इनको भी कम दिन हुए, इसलिए ये ज़्यादा जो है ना कलर इसका चेंज हो गया है। और ये अभी लाइट ग्रीन इसको कम दिन हुए हैं। तो फिर इसको ऐसे करते हुए इसकी डंडियों से जो है ना इन पत्तियों को उतार कर मैं एक जार में, शीशे के जार में सेव कर लेती हूँ। और जब मैंने ग्रीन टी बनानी होती है अपनी फिटनेस के लिए या अपनी जो है स्किन ग्लोइंग वाइटनिंग के लिए, तो मैं ये वाला जो है कहवा, ये ग्रीन टी, ये मैं बनाकर पीती हूँ। और इसको भी जो ना आज हम जार में करते हैं सेफ। मैंने कहा अभी सफाई करने के दौरान जो है ना प्लेट मुझे मिली थी जिसमें मैंने ये पुदीना रखा हुआ था, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी जो है ना मैं शेयर कर देती हूँ। अच्छा इधर से जैसे जिधर हूँ हाँ इधर से बना, इसके अंदर ना मिट्टी बहुत ज़्यादा फंस जाती है, तो जो इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं उसके साथ ही मिट्टी अच्छे से ना सारी निकल जाती है। तो मैं इसको इस तरीके से क्लीन कर लूँगी। एक तो हमारा ये जो शीशे का ये टेबल है ना ये साफ़ हो गया है। और आगे आओ ज़रा, ये वाला टेबल दिखाओ, ये देखो इसके ऊपर शीशा रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसके अंदर मिट्टी गई हुई है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका यही हल है कि आप इस शीशे को जो है ना बहुत ही एहतियात के साथ उठाएं और इसको निकाल लें। ये अकेले बंदे का काम नहीं है, 2 बंदों का काम है, क्योंकि शीशा इसके अंदर फिक्स होता है। ये वाला शीशा भी हमने जो ना हटा लिया है। अब इसको भी हम ऐसे साफ करेंगे। इसकी पहले ये दिखाओ मिट्टी इसमें, ये देखें, ये देखें कितनी इसके अंदर मिट्टी है। इस ब्रश के साथ जो है ना बड़ी अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। और ये 5 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। मैंने उतारा था ना इसको, मैंने सोफे के ऊपर इस तरीके से रख लिया है। और अब हम इसके ऊपर ना शॉवर के साथ पानी करेंगे, पानी मारेंगे और फिर हम
इसको जो है ना हैंड टॉवल के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और बाद में हम इसके ऊपर जो है ना इसको फिक्स कर देंगे। चलें जी, हमारा जो शीशा है ना इसके ऊपर फिक्स हो गया है। आज हो रही घर की सफाइयाँ और ईद की तैयारियां चल रही हैं। बात करने का मकसद ये है आपको दिखाना कि अगर हम ख़वातीन घर में मेकअप करके काम करती हैं तो हमारा कुछ इस तरह गर्मी में सीन बनता है। और क्या ही हमारी फिल्में और क्या हमारे ड्रामे, जहाँ पर इतना भारी मेकअप, इतने हैवी कपड़े पहनने के बाद जो है ना किचन में काम भी हो रहे हैं और शूट भी चल रहा है। वाजी वाह, हमारा तो ये हाल है। अभी थोड़ा सा ही काम किया है, पर्दे जो है वो भी इंस्टॉल कर लिए गए हैं, जिससे आप लोग देख सकते हैं। इनको वॉश किया था, इनको उनकी जगह पर सेट कर दिया है और टेबल भी जो है वो साफ़ की गई है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी घर की सफाइयाँ हैं वो हो रही हैं और मेरी हेल्पर भी साथ में जो है ना वो हेल्प करवा रही है। जो कि छुट्टियां हैं तो ईमान भी जो है ना जब वो 1 बजे पढ़ कर आ जाती है तो वो भी साथ में मेरी हेल्प करवा देती है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर जो है वो टेबल भी साफ़ कर ली है और इसका तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। पीछे जो हमारे कॉटन्स हैं, जो हमारे पर्दे हैं, वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं, जिनको मैंने वॉश किया था। और ऐसे घर में जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो पिछले 4-5 माह से नज़रअंदाज हुई थी, आज उनको भी जो है ना रगड़ रगड़ कर साफ़ किया जा रहा है। बस एक बहाना होता है ईद का कि ईद के बहाने जो है ना वो घर की सफाइयाँ हो जाती। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईद पे ही की जा रही होती है, नॉर्मल रूटीन में भी की जा रही होती है। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना तब हम कुछ ज़्यादा उस चीज़ को सीरियस ले लेते हैं। जिस चीज़ को हमने नहीं भी क्लीन करना होता है हम उसको भी क्लीन कर रहे होते हैं, ये सोचते कि घर में मेहमान आएंगे। तो बस फिर आज का दिन जो है ना घर की सेटिंग, सफाइयों में और किचन की सेटिंग में ही निकल रहा है। अच्छा, अक्सर घरों में जो है ना इस तरह के कारपेट या सेंटर जो पीस है ना वो होंगे और इनको आप लोग जो है ना वॉश करने के लिए मोस्टली जो है ना आप इसको भेजते हैं बाहर। तो आज जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में कारपेट को कैसे इजीली जो है ना खुद अच्छे से इसको वॉश करके बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। सबसे पहले आपने कारपेट को जो है ना ज़मीन पर बिछा लेना है और उसके ऊपर जो है ना आपने पानी डालना है, इनके उसको गीला कर लेना है। फिर आपने सर्फ और डिटॉल मिक्स करके वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। और कपड़े धोने वाला जो ब्रश है ना वो आप लेकर एक कोने से उसको शुरू हो और दूसरे कोने तक, फिर दूसरे कोने से शुरू हो और तीसरे कोने तक आप अच्छे तरीके से उसको जो है ना आपने रगड़ लेना है, ब्रश लगा लेना। और उसके बाद वाइपर लेके, जिस तरीके से मैं वाइपर को मार रही हूँ ना, आपने बिल्कुल इस तरीके से वाइपर को जो है ना कारपेट के ऊपर जो है ना वो चलाना है। आप देख सकते हैं कितनी मैल कुचैल और डस्ट वगैरह सारी जो है ना वो अच्छे से इसके अंदर से निकल रही है। तो आपने एक बार जो है ना ये जो है सारी डस्ट वगैरह एक बार में आपने वो रिमूव करनी है और दूसरी बार आपने अगेन से पानी डालना है, फिर आपने इसको वॉश करना है। और इसी तरीके से आप इसको 3 से 4 दफ़ा पानी डालकर जो है ना अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। और फाइनली आप वाइपर लगाकर जो है ना इसको खुश्क कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने इतने महंगे कारपेट इतने हज़ारों में देकर बाहर से धुलवाएं। थोड़ी सी मैंने ये 15 मिनट लगे थे, टोटली 15 मिनट में ना मैंने अपना ये सेंटर पीस जो था ना ये मैंने इसको धो लिया था। और मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा था ना, मतलब कि मैं जितनी थकी हुई थी ना, जब मैं कारपेट धोने पे आई ना तो एक जैसे एक सुकून ही बंदे को मिलता, बिल्कुल वो वाली फीलिंग मेरे अंदर जो थी ना वो आ रही थी। बस फिर आप भी जो ना अपने घर के सारे कारपेट जो ना इसी तरीके से धोएं और अपने पैसे बचाएं। सारे कामों से फ्री होने के बाद जो है ना अब हम खाने लगे हैं खाना। यहाँ पे रोटी, यहाँ पे बनाई चाय, ये रहा अचार जो मैंने खुद ने डाला था और ये टमाटर, मिर्ची और प्याज हम लोगों ने बनाए हैं। और बस जो है ना अब हम खाते हैं खाना। ये रहा हमारा कंसोल का जो ऊपर वाला ये कपड़ा था ना, इसको मैंने वॉश किया और दोबारा से मैंने इसको बिछा दिया। मेरी एक फ्रेंड कह रही थी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने उसे बताया था कि इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा कि इसके ऊपर ना शीशा आना था जो कि हमने नहीं रखा। तो उसके ऊपर मैंने ये जो है गिंदी स्टाइल का मैंने इसके ऊपर जो है मैंने डाल दिया है कपड़ा। और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। थोड़ा ट्रेडिशनली जो ना वो टच आ जाता है, जो कि हम वसेत में रहते हैं तो ये चीज़ें जो है ना अच्छी लगती हैं। तो मैंने अपने कंसोल को जो है ना कुछ इस तरीके से डिकोर किया। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये मेरे पास एक गिफ्ट था जिसका जो शीशा था, शीशे के अंदर ये जो था ना ये मस्जिद बनी हुई थी। तो मैंने फिर वो शीशे को फेंक दिया और ये इस मस्जिद को निकाल कर मैंने यहाँ पे डिकोर कर लिया। तो हमारा जो कंसोल है ना कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और शीशा भी जो है ना वो मैंने साफ़ कर लिया है। बहुत मुश्किल से हुआ था लेकिन हो गया था।
अच्छा, अब बारी आती है इस वाले गुलदान की, जिसको 1 साल से हमने जो है ना धोया ही नहीं है। वैसे इसको हम झाड़ लेते थे, साफ़ हो जाते थे, लेकिन अब जो जितनी आंधियाँ आई हैं ना, तो ये देखिए फ्लावर्स पर कितनी सारी मिट्टी जो है ना वो पड़ चुकी हुई है। तो मैंने सोचा कि आज हम इनको भी जो ना वॉश करते हैं और इसमें से हम इसको निकालते हैं। इसको हम इसमें से निकाल लेते हैं, आसानी से निकल आता है। और ये एक एक करके ना हम इसके ये फ्लावर्स और इसके बूटे निकाल लेंगे। बड़ी इजीली ना ये निकल जाती है। बाद में हम इसी तरीके से इसको सेट कर देंगे। और इसके अंदर जो इन्होंने सेट किया हुआ है ना, जिस चीज़ के अंदर ये झाग है और उसके अंदर प्लास्टिक पहले से इन्होंने डाला हुआ है। ये वाले तो बड़ी इजीली निकल आए। इसके ये ग्रीन वाले पत्ते हैं जो, बाकी थोड़े दूर से बना। ओए ये भी बड़ा मुश्किल से निकला भाई। चलिए जी, ये वाले निकल गए। इसी तरीके से हम इस वाले को भी ना निकाल लेंगे और हम इसको वॉश करेंगे। यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर मैंने ये डाला है सरफ़। आप चाहे तो शैम्पू भी डाल सकते हैं। और अब सबसे पहले हम ये ग्रीन वालों को ना इसमें कुछ इस तरीके से इसको वॉश करेंगे। ये नए बन जाएंगे। ये देखें, इनको ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं, मसलेंगे नहीं, प्लास्टिक है, ये बड़ी इजीली जो है ना वॉश हो जाते हैं। और अब इस वाले को भी मैं इसी तरीके से ना, इस तरह फ्लावर्स ना ख़राब नहीं होते, ठीक है। इसको आराम से डिप करें और इसको बस निकाल लें। अक्सर होता है कि फ्लावर्स को जब वॉश करते हैं ना, उनका कलर ख़राब हो जाता है या उनकी शेप ख़राब हो जाती है। इस तरीके से आप जब वॉश करेंगे ना तो वो नहीं होंगे। बस ज़्यादा देर आपने डिप नहीं करना, थोड़ी देर ये हो गए। इसी तरीके से हम जो दूसरे गुलदान के ये फ्लावर्स हैं उनको भी हम वॉश कर लेंगे। ये देखें, ये फ्लावर हमारे जो है ना वॉश हो गए हैं। अब हम इनके पत्तों को भी ना वॉश कर लेते हैं। और इसको हम जो है ना धूप में नहीं रखेंगे, हम इसको वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे, क्योंकि धूप में रखने से एक तो पिघल जाएंगे, जितनी शिद्दत की गर्मी है, तेज़ धूप में ये ख़राब भी हो जाएंगे, इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। इसको हम छाँव में रखेंगे, आधे 1 घंटे में ना सूख जाएंगे। और है ना वॉश करने के बाद कितने प्यारे हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ही हमने नए बाय किए हैं। ये ड्राई हो गए थे तो मैंने इस वाले गुलदान को भी ना अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था। और इसके अंदर हमने ये जो फ्लावर्स हैं ना अब ये लगाएंगे। जहाँ जहाँ से हमने ये बूटियाँ निकाली थी हम वहीं वहीं पे इनको जो है ना वो लगा देंगे, कुछ इस तरीके से। किया कंप्लीट। और अब हम दूसरे वाले गुलदान को भी जो है ना कर लेंगे सेट। और ये रहे इसके पत्ते। हम इसके कर देते हैं कुछ इस तरीके से सेट। ले जी, ऐसा लग रहा है जैसे हम इसको नया जो है ना ख़रीद कर लाए हैं। हमारे फ्लावर्स जो है ना माशाल्लाह से इतने हसीन तरीन जो है ना वो लग रहे हैं। इस वाले को थोड़ा सा मज़ीद जो है ना, हाँ अब कुछ ठीक लग रहा है। चलो, ये रहे हमारे फ्लावर्स। फ्लावर देखें ख़राब भी नहीं है, उनकी शेप भी, कलर भी ख़राब नहीं हुआ। और माशाल्लाह से जो है ना वॉश होने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम इनको न्यू बाय करके आए हैं।